आपका स्वागत है सर। बात करते हैं, पहले तो मार्केट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ प्रमुख स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनको कि आप फोकस में रख सकते हो। मार्केट की कहें तो कल के दिन बाजार में गिरावट ही देखने को मिली थी और वो गिरावट 0.33% नेगेटिव की थी। वहीं बैंक निफ्टी में कल के दिन पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिला था। अगर ओवरऑल डाटा की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एफआईआई के ने कल के दिन 6,449 करोड़ की बिकवाली की थी। वहीं अगर डीआई की बात करें तो डीआई की तरफ से मार्केट को सपोर्ट मिला था और 9,095 करोड़ की डीआई की तरफ से रही थी खरीदारी। ये तो रहा था कल के ओवरऑल मार्केट का हाल। अब हम अगर कुछ सेक्टर विशेष पे बात करें या कुछ मार्केट में जो कि स्टॉक यहाँ से चर्चा में रह रहे हैं, डिफेंस तो मुख्य रूप से चर्चा में रह रहा है। डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं उनमें तो आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगर उन स्टॉक्स के अलावा भी कुछ अन्य स्टॉक्स की बात करें जिनके के रिजल्ट अच्छे आए और उन स्टॉक्स में भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो अगर उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉसचिप टेक्नोलॉजी की। एक छोटा स्टॉक है मॉसचिप टेक्नोलॉजी, ठीक है। कल के दिन उसमें तेजी देखने को मिली, जरूर 13% तक की तेजी, लगभग 15% तक की तेजी देखने को मिली। थोड़ा स्टॉक की तरफ नजर डालते हैं, उसके बाद कुछ अन्य स्टॉक से बात करते हैं। अगर मोस्टशिप की बात करें तो एक सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनी है और अगर देखा जाए तो आने वाले समय में सेमीकंडक्टर हो गया, जो आज मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा, एक तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र, तो सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स जो भी हैं वह भी आने वाले समय में चर्चा में रहने वाले हैं। अगर स्टॉक का थोड़ा सा अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट जो जारी किया है कंपनी ने, अगर उसकी तरफ अगर ध्यान दें तो आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट मार्च में इस बार का जो रिजल्ट आया है, सेल्स तो कंपनी की बढ़ी है, ठीक है। सेल्स बढ़ने के साथ अगर यहाँ अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछली बार से कम हुआ है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखा जाए तो पिछली बार मार्जिन कितना था, पिछली बार 13.52% था, लेकिन इस बार 10.65% हो गया। उसके बाद अगर यहाँ नेट प्रॉफिट देखा जाए तो पिछली बार के क्वार्टर से नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी का घट गया, ठीक है। लेकिन अगर साल दर साल पे यहाँ पर नजर डालें तो साल दर साल आप देखिए प्रदर्शन कंपनी का, तो साल दर साल का प्रदर्शन आप नेट प्रॉफिट में देखिए 10 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है, 33 करोड़ का हो गया है, ठीक है। तो तिगुना नेट प्रॉफिट हुआ है साल दर साल में। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन सेम ही रहा है, 12% मार्जिन था, वो भी इतना ही मार्जिन रहा है। उसके बाद सेल्स अगर साल दर साल देखी जाए तो 294 करोड़ से सेल्स बढ़कर 467 करोड़ हो गई है। तो कंपनी का ओवरऑल प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। अगर वहीं अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, अगर एफआईआई की गतिविधियां देखें तो ये आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग्स जो है वो पिछली बार से डिक्लाइन हुई है, लेकिन एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है 2.42%, 2.19 से 2.42% एफआई ने होल्डिंग्स बढ़ाई है और पब्लिक की होल्डिंग्स यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है। तो इस स्टॉक को आप नजर पे रख सकते हैं। मॉसचिप टेक्नोलॉजी एक छोटा स्टॉक है जिस कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 3,600 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक छोटी कंपनी आपको दिखा रहा है। तो इसमें अगर आप निवेशित हैं कंपनी में तो निवेशित रह सकते हैं, और अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक छोटा सा अमाउंट ही ऐसी कंपनी में लगाया जाता है, क्योंकि एक छोटी कंपनी है जो कि मात्र 4,000 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है। अगर अगले स्टॉक्स की बात करें तो अगला स्टॉक है सर, तो अनंतराज स्टॉक्स को देखते हैं। अनंतराज जो स्टॉक है ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी भी है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ये डेटा सेंटर में और कंपनी काम करती है। तो जो मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ वो ऐसे स्टॉक बता रहा हूँ जो कि फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। डेटा सेंटर कंपनी है अनंतराज, उससे पहले मैंने मॉसचिप बताई सेमीकंडक्टर कंपनी है। अगर अनंतराज को देखें तो अनंतराज का मार्केट कैप 19,264 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर कंपनी की बात करें तो स्टॉक का पी रेशियो 45.3 पे चल रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप आरओसी आरओई रिटर्न की देखते हैं तो ये 10.9 और 11.2 का है। कंपनी का प्रदर्शन ओवरऑल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्लेज्ड कोई शेयर है नहीं कंपनी का, और अगर सेल्स ग्रोथ देखी जाए 3 साल की तो 64.6% की सेल्स ग्रोथ निकल के आती है। प्रमोटर की होल्डिंग 60.2% की प्रमोटर की होल्डिंग है। थोड़ा सा अगर रिजल्ट पे ध्यान दें तो आप कंपनी के अगर रिजल्ट देखते हैं तो मार्च में इस बार के जो रिजल्ट आए हैं तो सेल्स पिछली बार से 541 करोड़ हो गई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 25% से बढ़कर 26% हो गया है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी 110 करोड़ से बढ़कर 119 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। वहीं अगर साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल का प्रदर्शन भी कंपनी का ठीक ठाक है। प्रॉफिट बढ़कर 271 करोड़ से बढ़कर 426 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है कंपनी का। तो कंपनी का प्रदर्शन यहाँ पर भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ देखें शेयर होल्डर पैटर्न में, तो शेयर होल्डर पैटर्न में प्रमोटर के अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये देखिए 60% से बढ़ाकर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 60.16% कर ली है, ठीक है। वहीं अगर एफआईआई देखें तो एफआईआई की हिस्सेदारी थोड़ी घटी है, और अगर डीआई की देखें तो दोनों की हिस्सेदारी
सिक्योरिटी है जिसको कि कंपनी के प्रमोटरों ने ही खुद को खरीद लिया है कंपनी के शेयरों को, ठीक है। तो ये एक कंपनी आपको ये भी अपने रडार पे रखनी है। अनंतराज लिमिटेड भविष्य का शेयर हो सकता है ये कंपनी, यहाँ से आपको बहुत ही ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है अनंतराज लिमिटेड। अगले स्टॉक की बात करता हूँ तो अगले दो स्टॉक्स की बात करता हूँ, और उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखो मौसम जो है अब क्या है कि ये एक दो कुछ सीजनल स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। तो सीजनल स्टॉक क्योंकि मानसून आने वाला है, ठीक है सर, मानसून आने वाला है और कहीं कहीं तो मानसून की शुरुआत भी हो चुकी है। तो जब मानसून आता है, ठीक है, तो मानसून के समय में अगर आप कंपनियों पर फोकस रखते हैं तो फर्टिलाइजर कंपनियों पर फोकस रख सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर कंपनियां यहाँ से आपको अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकती हैं। अगर उन कुछ फर्टिलाइजर कंपनियों की बात करें तो एक एक कंपनी बताता है, कल के दिन ही उसका रिजल्ट शायद जारी हुआ था, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अगर इस कंपनी को देखते हैं एनएफएल को, तो इसको थोड़ा सा देखें। और भी कंपनियां जिसको कि आप रडार पे रख सकते हैं, जिसमें कि दीपक फर्टिलाइजर है जो कि अभी धूम मचाई रही है, ठीक है सर, ये भी एक अच्छी कंपनी है। उसके बाद फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई अन्य कंपनियां हैं जिनको कि आप रडार पे रख सकते हैं। और देखो मैं एक दो दिन में वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको ऐसी फर्टिलाइजर कंपनियों के बारे में बताएंगे कि जिनके चार्ट पैटर्न आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके चार्ट पैटर्न अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जिनको कि आप रडार पे रख सकते हैं। सबसे पहले एनएफएल को देखते हैं। अगर एनएफएल को देखें तो अभी 100 के पास स्टॉक चल रहा है और स्टॉक में मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि बहुत जल्दी ये 100 के बैरियर को पार करते हुए 120 और 130 पे स्टॉक दिखाई देगा, ठीक है। एक अच्छा स्टॉक है और इस स्टॉक को देखते हैं जरा कि रिजल्ट कैसा आया है स्टॉक। अगर कंपनी पर नजर डाली जाए तो मार्केट कैप 4,822 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद अगर पी रेशियो की बात की जाए तो 26.2 का पी रेशियो है। वहीं अगर कंपनी की बात करें तो कर्जा कंपनी के पास डेब्ट टू इक्विटी 0.74 की है और पेट्रोस की स्कोर 8 का नजर आ रहा है, जो कि कंपनी को बेहतरीन कंपनी बता रहा है। थोड़ा अगर रिजल्ट पे ध्यान दें तो आप रिजल्ट देखिएगा कंपनी का, तो रिजल्ट में आप देखिए सेल्स कंपनी की इस बार की मार्च की सेल्स कैसी रही है। मार्च की सेल्स इस बार की घट चुकी है कंपनी की, लेकिन वहीं अगर देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 2% से बढ़कर 5% हो गया है। कारण क्या रहा है? कारण ये रहा है कंपनी ने अपने खर्चे जो हैं, पिछली बार खर्चा कितना हुआ था, 5,710 करोड़ का हुआ था जो खर्चा, अब इसको कंपनी ने मैनेज कर लिया और खर्चा मात्र 4,222 का ही रह गया है। तो यहाँ पे खर्चे में कमी आई कंपनी में, इस वजह से कंपनी आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बढ़त निकल के आई। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट 46 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, 135 करोड़ का हो गया नेट प्रॉफिट। वहीं अगर साल दर साल का प्रदर्शन देखा जाए तो साल दर साल का प्रदर्शन भी कंपनी का 150 करोड़ से बढ़कर 184 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ईपीएस भी कंपनी का बढ़ गया है। तो इस कंपनी पे आप फोकस में रख सकते हैं, ये कंपनी भी आपको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। रिजर्व देखें कंपनी का तो रिजर्व कंपनी के बढ़ ही रहे हैं। रिजर्व आप देखिए 2,064 करोड़ से 2,225 करोड़ के हो गए। फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार ये देखिए 3,831 करोड़ से इस बार के फिक्स्ड एसेट में कमी आई है। लेकिन फिक्स्ड एसेट यहाँ अगर देखें तो ये देखिए पहले 3,600 करोड़ से बढ़कर फिक्स्ड एसेट 4,200 करोड़ के हुए, उसके बाद फिर 3,969 करोड़ के हुए फिक्स्ड एसेट, फिर यहाँ से थोड़े से घटे। अब यहाँ अगर देखें वर्क प्रोसेस कंपनी का देखें तो कंपनी का काम भी वर्क प्रोसेस भी लगातार चलता रहता है जो कि फिक्स्ड एसेट में ही बदल जाता है। उसके बाद अगर यहाँ अगर प्रमोटर होल्डिंग्स अगर देखी जाए तो होल्डिंग्स पे अगर नजर डाली जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.71% की है। वहीं एफआईआई की होल्डिंग्स की बात करें तो एफआईआई ने इस बार अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, वहीं डीआई ने अपनी होल्डिंग्स कम की है, ठीक है। और पब्लिक की होल्डिंग अगर देखी जाए तो पब्लिक की होल्डिंग से पिछली बार से थोड़ी सी बढ़ी हुई है। कंपनी यहाँ से आपको अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि कंपनी के अगर स्टॉक की बात की जाए तो अभी स्टॉक कंपनी का कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक बार ये 100 के बैरियर को पार करेगा स्टॉक, उसके बाद आपको बहुत जल्दी ये स्टॉक 110 और 120 रुपए की रेंज में दिखाई दे सकता है। एक अच्छा स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये एक सीजनल कंपनियां होती हैं और ये सीजन के टाइम पे इनमें क्या होता है कि 30 या 40% का रिटर्न आपको दे जाती हैं। उसके बाद फिर इन स्टॉक में मतलब इनको एक स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, जिनमें कि हमको आपको 30 या 40% या 50% का रिटर्न आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ये कंपनियां इनको आप रडार पे रख सकते हैं। और वैसे ही मैंने कहा कि कुछ स्टॉक्स में बताऊंगा जिनमें के चार्ट पैटर्न अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कल के दिन उसका वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि फर्टिलाइजर कंपनियों के बारे में जिनके चार्ट पैटर्न अच्छे दिखाई दे रहे हैं उनके पास वीडियो बना देंगे। उसके बाद अगले स्टॉक की बात करें तो इसमें जब 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 मानसून का बात आती है तो हम इन स्टॉक्स पर भी नजर रख सकते हैं, जिसमें कि शक्ति पंप स्टॉक्स भी है। अगर शक्ति पंप स्टॉक्स को देखें तो इस स्टॉक पे भी अपनी नजर रख सकते हैं, शक्ति पंप पर, ठीक है। ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छी प्राइस पे आपको मिल रहा है देखने को।
शक्ति पंप की अगर कहें तो ये पंप से जुड़ी हुई कंपनी है, सबमर्सिबल पंप से जुड़ी हुई कंपनी, ये भी कृषि में ही योगदान देती है कंपनी। फर्टिलाइजर कंपनियों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, तो इस स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी की बात करें 10,297 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर यही कंपनी के रिजल्ट पर नजर डाली जाए तो आप इसमें रिजल्ट देखिए अगर कंपनी का, तो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का देखिए, ये सेल्स बढ़कर कंपनी की 635 करोड़, फिर 649 करोड़, फिर 665 करोड़ सेल्स इस बार बढ़ चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23%, 24%, फिर 25%। उसके बाद अगर ये नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। यहाँ से आप देखिए लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं, अगर साल दर साल का प्रदर्शन भी आप देखें तो साल दर साल का प्रदर्शन 24 करोड़, फिर 142 करोड़, फिर 408 करोड़ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद अगर यहाँ देखें आप, अगर एफआईआई की गतिविधियां पर नजर डालें तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, पिछली बार 51.57% थी, इस बार 51.61% हो गई है। प्रमोटर के द्वारा अपना ही माल खरीदा गया है। वहीं एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने जबरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है। डीआई की बात करें तो डीआई की तरफ से थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर रख सकते हैं। शक्ति पंप एक बेहतरीन स्टॉक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर ये नहीं है तो इसको भी ऐड करने को आप सोच सकते हैं, एक जबरदस्त स्टॉक है। उसके बाद कुछ और अगर अन्य बात करें तो डिफेंस के स्टॉक्स पे बात करते हैं। सर डिफेंस के स्टॉकों में अगर आप देखें तो तेजी लगातार बनी हुई है, और ये तेजी अब कहाँ जाके रुकेगी इसको कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि डिफेंस के स्टॉकों में जबरदस्त तेजी आ रही है। अगर उस तेजी का आपने कुछ स्टॉक्स में फायदा नहीं उठा पाया है तो उनमें फायदा, अब जिनके चार्ट पैटर्न अच्छे नजर आ रहे हैं, जो कि ब्रेकआउट कर रहे हैं स्टॉक, और ब्रेकआउट जब फ्रेश ब्रेकआउट जो स्टॉक्स कर रहे हैं उनमें अगर देखा जाए तो एक तो आपका जीआरएसई ने फ्रेश ब्रेकआउट फिर से किया है 2900 के ऊपर, ठीक है। जीआरएसई ने फ्रेश ब्रेकआउट किया है, वो कितने पे ब्रेकआउट किया है, वो ब्रेकआउट किया है 2900 के ऊपर ब्रेकआउट किया है। उसके बाद अगर कुछ और अन्य स्टॉक्स के देखे जाए जिनके चार्ट पैटर्न ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, जिसमें कि आप पारस डिफेंस देख सकते हैं, ठीक है। पारस डिफेंस देख सकते हैं, ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक जो है वो अपने अपने मतलब वापस कहते हैं कि ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक को, उसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है पारस डिफेंस। अगर अन्य स्टॉक्स में बात करें तो जेन टेक्नोलॉजी है, ये भी स्टॉक आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और तो ये डिफेंस स्टॉक्स की बात हो गई। ओवरऑल मैंने आज आपके लिए काफी स्टॉक्स बताए जिनको कि आप फोकस में रख सकते हैं, और ये स्टॉक आपको यहाँ से एक अच्छी बढ़त दे सकते हैं। इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिएगा। नहीं, अगर नहीं पोर्टफोलियो में शामिल सभी स्टॉक्स नहीं हो पाते तो इनको एक बाच लिस्ट आप बना लीजिए, फिर देखिए बाच लिस्ट में ये स्टॉक कहां से कहां तक पहुंचते हैं, जो कि मैं आपको स्टॉक बता रहा हूं कि इन स्टॉक्स में तेजी कहां से कहां तक जारी रह सकती है, ठीक है। तो सारे के सारे एक मजबूत फंडामेंटल कंपनियां हैं, और जिनको कि हम निवेश के नजरिए से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। केवल निवेश, और निवेश हमेशा 2 साल से लेकर 3 साल तक का, ठीक है। ये नहीं है कि हम एक स्विंग ट्रेडिंग करें या कुछ और करें जिसके लिए मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ। केवल पोर्टफोलियो के निवेश के लिए स्टॉक बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।